नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन की चेयर कार की सफलता के बाद अब जल्द ही पटरी पर लोगों को वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी देखने को मिलेगा। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को वंदे भारत स्लीपर ट्रांजिट की कार बॉडी स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण BEML कर रही है। इसमें राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से बेहतर सुविधाएं होंगी, जो भारतीय रेलवे में रात में सफर करने वालों के लिए एक अलग सेगमेंट होगा। ट्रेन में लगेज रखने के लिए अलग से मिनी कोच जैसी व्यवस्था की जा रही है, ताकि यात्रियों का लगेज सुरक्षित रहे। ट्रेन में डॉग और अन्य पेट्स को भी साथ ले जाने के लिए स्पेशल बॉक्स की व्यवस्था होगी। ट्रेन में लोको पायलट का कैबिन वंदे भारत चेयर कार जैसा ही होगा, लेकिन इसमें गार्ड के लिए अलग से एक मिनी कोच होगा, ताकि लंबी दूरी में गार्ड को परेशानी न हो। ट्रेन के कोच 3 कलर से डिजाइन वाले होंगे, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी। पहले प्रोटोटाइप वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट में 11 AC 3 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और 1 AC फर्स्ट कोच होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजमगढ़ जाएंगे। इस दौरान वो यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,700 करोड़ रुपए की 782 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसमें एयरपोर्ट, रेलवे आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री मंदूरी एयरपोर्ट, आजमगढ़ और महाराजा सहूलिदेव राज्य विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। वो मंदूरी एयरपोर्ट से उत्तर प्रदेश के 5 सहित अन्य प्रांतों के 9,802.99 करोड़ रुपए की लागत से बने 15 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएमओ से जारी सूचना के अनुसार इस मौके पर प्रधानमंत्री यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की जनता को भी सौगात देंगे। बिग बॉस OTT 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव हाल ही में वायरल हुई वीडियो में सागर ठाकुर और मैक्सटन नाम के यूट्यूबर को पीटते दिखे थे, तो इस मामले में अब एल्विश की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। एल्विश यादव को गुरुग्राम पुलिस ने 41A के तहत नोटिस भेजा। एल्विश को 12 मार्च को सेक्टर 53 में स्थित पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, जहां उनसे सागर ठाकुर संग मारपीट करने के मामले में पूछताछ की जाएगी। बीते दिनों सागर ठाकुर संग हाथापाई करते हुए एल्विश का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर गुरुग्राम के सेक्टर 53 थाने में IPC की धारा 147, 149, 506 के तहत FIR दर्ज की गई थी। अब इस मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए एल्विश को पुलिस ने नोटिस भेजा है। मैक्सटन ने एल्विश यादव के खिलाफ उनके साथ मारपीट के मामले में FIR दर्ज कराई है। मैक्सटन का ये भी कहना है कि एल्विश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। सागर की मांग है कि पुलिस एल्विश के खिलाफ जल्द से जल्द कोई एक्शन ले। अब मोहम्मद शमी की होगी राजनीति में एंट्री। जी हां, टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी सुर्खियों में है। सूत्रों के मुताबिक शमी को आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया है। शमी को यह प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिला है। बीजेपी नेतृत्व तो पहले ही इस प्रस्ताव के साथ मोहम्मद शमी से संपर्क कर चुका है। अगर सब कुछ सही रहा तो शमी बशीरहाट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अंतिम फैसला शमी को लेना है, जो सर्जरी के चलते फिलहाल क्रिकेटिंग एक्शन से दूर है। मोहम्मद शमी अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो उन क्रिकेटर्स में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने क्रिकेट के अलावा राजनीति की पिच पर भी अपनी किस्मत आजमाई है। इससे पहले भी कई भारतीय क्रिकेटर्स चुनाव लड़ चुके हैं। कुछ क्रिकेटर्स ने तो सांसद या विधायक बनकर अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व किया, वहीं कुछ को राजनीति के मैदान में असफलता हाथ लगी। बायजूस की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने अपने 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज को फरवरी की सैलरी नहीं दी है। कंपनी को 10 मार्च यानी कि आज की डेडलाइन दी गई थी। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि राइट इशू से जुटाया गया इसका फंड अभी तक फंसा हुआ है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंगलुरु ब्रांच ने बायजूस को आदेश दिया था कि राइट इशू से आई गई इनकम को इन्वेस्टर्स के साथ मामले में निपटाने तक एक अलग अकाउंट में रखा जाएगा। ये लगभग $25 से $30 है। अब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, कंपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देने की सिचुएशन में दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आज वीकेंड है और बैंक इस टाइम पे बंद रहते हैं और अभी तक कंपनी की तरफ से भी इसके ऊपर कोई भी कमेंट्री नहीं आई है। इसके अलावा कंपनी के जो फाउंडर और CEO है रविंद्र, उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एम्प्लॉय से कहा था कि हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि 10 मार्च तक आपकी जो सैलरी पेमेंट है वो कर दी जाए, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप भी रेलवे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है ये शेयर आपको मंडे को अच्छा रिजल्ट दिखाए। मल्टीवेगर रेल कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि कंपनी को रेलवे बोर्ड से 1909 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। टीटागढ़ रेल सिस्टम को रेलवे बोर्ड से 4463 POSM वैगन्स के मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है, जिसकी क्यूमुलेटिव वैल्यू एंटेटिव 1909 करोड़ रुपीस की है। अब टीटागढ़ भी डिविडेंड देने वाले शेयर्स में से एक है। 6 महीनों में स्टॉक ने 14% और 1 साल में 295% का रिटर्न दिया है। अब
पिछले 15 सालों में रेल फ्रेट 52% से 27% पे आ गया है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हाफ है। अब जिसके पीछे का मेजर रीजन पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी और शॉर्टेज ऑफ वैगन्स है। लेकिन अब गवर्नमेंट इसको रीगेन करने के ऊपर काम कर रही है ताकि रेल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिल सके, जिसके लिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोरों शोरों से काम चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट ने अपने रेवेन्यू वर्टिकल में स्ट्रैटेजिक बदलाव करने की अनाउंसमेंट की। कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने इसके लिए नया रेवेन्यू मॉडल भी पेश किया है। इसके अलावा कंपनी के बिजनेस प्रेसिडेंट राहुल जोहारी जी ने रिजाइन दे दिया है। कंपनी के अकॉर्डिंग अनाउंसमेंट रिसोर्सेज एलोकेशन को बेहतर करने के लिए और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करने की दिशा में पहला स्टेप है। जोहारी को रिपोर्ट करने वाले सारे के सारे एम्प्लॉयज अब सीधा कंपनी के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका को रिपोर्ट करेंगे। बोर्ड ने कंपनी के एमडी और सीईओ की तरफ से प्रेजेंटेड बिजनेस मॉडल और प्लान की क्लोजर मीटिंग करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। इस हफ्ते की शुरुआत में जील के चेयरमैन आर गोपाल ने इन्वेस्टर समिट में कहा था कि जी का बिजनेस इंडस्ट्री में स्लो डाउन, ट्रांसफर इशू और मर्जर एक्टिविटीज के चलते काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है। मार्केट में लगातार 4 वीक बुल्स का एक्शन देखने को मिला है। बाइंग इंटरेस्ट भी लोअर लेवल्स ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसकी वजह से इस वीक मार्केट ने नए हाई को टच किया है। पॉजिटिव इकोनॉमिक कंडीशन, यूएस बॉन्ड यील्ड में फॉल के बावजूद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का फ्लो है उसमें इंक्रीज आया है, जिससे रेट कट की उम्मीद जताई जा रही है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यूएशन में पिछले हफ्ते कंबाइनली 71,301 करोड़ रुपीस की ग्रोथ हुई है। इसमें भारतीय एयरटेल टॉप गेनर रही है। इसके मार्केट वैल्यू में इस ड्यूरेशन में 38,726 करोड़ की ग्रोथ हुई है। कंपनी का मार्केट कैप अब बढ़कर 6.78 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है। अब भारतीय एयरटेल के अलावा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और एसबीआई मार्केट में पिछले हफ्ते टॉप गेनर रहे हैं। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 15,391 करोड़ रुपीस गिरा है। भारत और 4 देशों के यूरोपीय संगठन EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच रविवार को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है। इस समझौते में गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट शामिल है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच रविवार 10 मार्च को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। इनमें FTA के 4 सदस्य देश आइसलैंड, लाइकेस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल होंगे। इस एग्रीमेंट से भारत और इन देशों के बीच गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट में व्यापार आसानी से बढ़ाया जा सकेगा। इस FTA को 7 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। बता दें कि ये FTA देशों को भारत का निर्यात 2021-22 में 1.74 अरब डॉलर के मुकाबले 2022-23 के दौरान 1.92 अरब डॉलर रहा। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात 16.74 अरब डॉलर था, जबकि 2021-22 में ये 25.5 अरब डॉलर था। योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम कुसुम स्कीम के तहत फिस्कल ईयर 24-25 के लिए फार्मर्स को सब्सिडी पर 54,000 सोलर पंप दिए जाएंगे। सब्सिडी पर सोलर पंप पहले आओ और पहले पाओ के बेसिस पर मिलेगा। आपको बता दें कि एप्लीकेशन 27 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। अब इस स्कीम का फायदा उठाने वाले फार्मर्स को ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.agriculture.up.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। उसी से उनको ग्रांट मिलेगा और ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। किसानों की बुकिंग डिस्ट्रिक्ट टारगेट रेंज से 110% तक पहले आओ और पहले पाओ के बेसिस पे की जाएगी और किसानों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपए का टोकन मनी जो है वो जमा करना पड़ेगा। अब 2 HP के लिए 4 इंच, इसके साथ ही साथ 3 HP और 5 HP के लिए 6 इंच और 7.5 और 10 HP के लिए 8 इंच की बोरिंग होना मैंडेटरी है और इसके साथ ही साथ किसान की खुद की भी बोरिंग होनी चाहिए।